नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक 31 मई को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। दरअसल बता दूं, झारखंड कैबिनेट की बैठक आगामी 31 मई को शाम 5 बजे होगी। बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। यह बैठक झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। आपको बता दूं, इससे पहले 17 अप्रैल को हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। कैबिनेट की बैठक में कार्मिक विभाग के प्रस्ताव के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने नियुक्ति विज्ञापन वापस लिया था। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा रद्द किए गए नियुक्ति विज्ञापन के आलोक में सरकार ने आदेश वापस लिया था। नियुक्ति परीक्षा हो चुकी थी और रिजल्ट का भी प्रकाशन हो चुका था, मगर नियोजन नीति को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नियुक्ति विज्ञापन को रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों की नौकरी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। जिसके बाद अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने नियुक्ति विज्ञापन को रद्द करने के संबंध में आदेश को वापस ले लिया है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। अब इस परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थी की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसके तहत करीब 2000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। जेएसएससी ने 15 से 51 पदों पर निकाली वैकेंसी 25 मई से कर सकते हैं अप्लाई। दरअसल बता दूं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने 15 से 51 पदों के लिए डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा JDL CCE 2023 की वैकेंसी निकाली है। अगर आप भी जेएसएससी डिप्लोमा लेवल विभिन्न पोस्ट में भर्ती की रुचि रखते हैं तो 25 मई 2023 से 24 जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं, JDL CCE 2023 के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया 25 मई 2023 से शुरू होगी। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जून 2023 रखी गई है, जबकि परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 26 जून 2023 होगी। वहीं फोटो और साइन अप 28 जून 2023 तक अपलोड कर सकते हैं। जगन्नाथ महतो की सीट खाली होने के बाद मंत्री पद को लेकर असमंजस की स्थिति में जेएमएम, जाने किसके सिर तजेगा ताज। दरअसल बता दो, राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और डुमरी से विधायक रहे जगन्नाथ महतो के निधन के बाद अब सबकी निगाहें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर टिकी है। दरअसल जगन्नाथ महतो का परिवार चाहता है कि मधुपुर के चुनाव की तरह डुमरी में उपचुनाव से पहले घर के किसी सदस्य को मंत्री बनाया जाए ताकि जीत की राह और आसान हो जाए। स्वयं जगन्नाथ महतो की पत्नी और उनके परिवार वाले चाहते हैं कि जगन्नाथ महतो का उत्तराधिकारी उनका इकलौता पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू ही बने। तो वहीं बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास में जगन्नाथ महतो की पत्नी, बेटा राजू और भतीजा दिवाकर के साथ पुत्री और उनका दामाद जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। सीएम ने सभी से मिलकर परिवार की इच्छा बताई। सूत्रों की माने तो सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है, इतना ही कहा है कि पार्टी में बैठकर निर्णय लिया जाएगा। तो इधर जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को उनका उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि पार्टी में उनके बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल कर वरीय नेताओं की नाराजगी को मोल नहीं लेना चाहती है। हालांकि बेबी देवी ताज अपने बेटे के सिर पर देखना चाहती है। वैसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के दौरे के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि वरिष्ठ नेता स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की सीट को लेकर एक बैठक किए जाने की बात सामने आ रही है, जिसकी अध्यक्षता गुरुजी कर सकते हैं। गुरु शिबू सोरेन का निर्णय आखिरी निर्णय माना जाएगा। रिम्स में एक साथ 5 बच्चों को महिला ने दिया जन्म, डॉक्टर कर रहे विशेष देखभाल। दरअसल बता दें, रिम्स में कुदरत का करिश्मा देखने को मिला है। सोमवार को चतरा जिला के इटखोरी स्थित मलकपुर गांव की रहने वाली अनीता कुमारी ने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टर शशि बाला सिंह के नेतृत्व में सफल प्रयास कराया गया है। बच्चों के जन्म लेने की जानकारी मिलते ही घर वाले भी चकित हो गए हैं। NICU में डॉक्टर की देखरेख में है। डॉक्टरों के अनुसार बच्चों का वजन कम है, वे बहुत ही प्रीमोच्योर हैं। आपको बता दो, डॉक्टर के अनुसार बच्चों का जन्म महज 26 से 27 हफ्ते में हो गया है। ऐसे में अभी उनकी स्थिति के बारे में सही से कुछ कहने की स्थिति में वो खुद नहीं है। आपको बता दूं, उनका कहना है कि फिलहाल अगले 1 महीने तक बच्चों का बहुत ज्यादा देखरेख करने की जरूरत है। डॉक्टर ने बताया कि मां की स्थिति ठीक है। बताते चलें कि करीब 1 महीने पहले भी रिम्स में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया था। एचसी में भाजपा नेता ने क्या PIL बिना डॉक्यूमेंट्स 2000 नोट बदलने पर रोक लगाने की मांग। दरअसल बता दूं, देश भर में आज यानी 23 मई से 2000 के नोटों को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसी भी बैंक में ब्रांच में जाकर अपने पास मौजूदा इन बड़े नोटों को लोग आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए ना किसी फॉर्म भरने की जरूरत है और ना किसी तरह का कोई पहचान पत्र मांगा जाएगा। इस बीच रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के बिना डॉक्यूमेंट के नोट बदलने के आदेश को लेकर भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में PIL दायर कर दी है। बिना किसी पहचान पत्र के 2000 के नोट बदलने की अनुमति न देने की उन्हें मांग की है। आपको बता दूं, आज से नोट बदलने की प्रक्रिया को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों से कहा है कि बैंक में भीड़ न लगाएं। 4 महीने का समय दिया गया है, आराम से नोट बदले, मगर समय सीमा को गंभीरता से लीजिए। वहीं गर्मी को देखते हुए RBI ने सोमवार को एक और गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिसमें बैंकों से कहा गया है कि गर्मी को देखते हुए वो लोगों के लिए छायादार जगहों और पानी का इंतजाम करें। साथ ही कितने नोट जमा हुए हैं और कितने बदले गए हैं, इसका रोजाना हिसाब रखने का निर्देश दिया गया है।
शिक्षकों को ग्रेड 3 में 14 साल बाद प्रमोशन देने की कवायद शुरू। दरअसल बता दूं, जिले के प्राथमिक शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। 2009 के बाद अब ग्रेड 3 में शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगी। सोमवार को झारखंड प्राथमिक शिक्षा संघ धनबाद के प्रतिनिधिमंडल ने डीएससी भूतनाथ रजवार से मिलकर शिक्षा समस्याओं पर वार्ता की। आपको बता दूं, संघ की ओर से उठाए गए मामले के बाद शिक्षक कार्य सेवानिवृत्त मृत सहित को ग्रेड 3 में प्रमोशन की मांग को मानते हुए डीएससी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। शिक्षकों को 14 बिंदुओं से संबंधित जानकारी देते हुए अपना फोल्डर 25 मई तक अनिवार्य रूप से जमा करना है। कक्षा 6 से 8 में सीधी नियुक्ति वाले शिक्षकों की रिपोर्ट प्रखंडवार अलग से तैयार करने को कहा गया है। बताते चले कि पिछले दिनों धनबाद के शिक्षकों को ग्रेड 4 में प्रमोशन दी गई थी। शिबू सोरेन लोकपाल मामला 12 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में होगी अंतिम सुनवाई। दरअसल बता दो, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले की अंतिम सुनवाई 22 जुलाई को होगी। अदालत ने इस दिन सुनवाई की अंतिम तारीख मुकर्रर कर दी है। आपको बता दो, दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की अदालत में शिबू सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। वहीं आपको बताते चले, पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने डीए से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के सामने कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। उन्होंने अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई को प्रारंभिक जांच की कार्रवाई और आदेश को चुनौती दी है। शिबू सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल पक्ष रख रहे हैं, जबकि लोकपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता पक्ष रख रहे हैं। मोदी सरनेम केस राहुल गांधी के अधिवक्ता ने सुनवाई के लिए मांगा समय। दरअसल बता दूं, रांची एमपी एमएलए कोर्ट में सोमवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के मोदी सरनेम केस से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश दंड अधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत में हुई है। इस दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रदीप चंदा ने कोर्ट को सुनवाई के लिए 1 माह का समय मांगा है। अधिवक्ता प्रदीप चंदा ने कोर्ट को बताया है कि एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा शारीरिक हाजिर होने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 22 मई को रांची सिविल कोर्ट में शारीरिक हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। मालूम हो कि रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी उपनाम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था। इस पर रांची एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस केस में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बहस की है, जबकि राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंदा ने बहस की है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्हें वर्ष 2019 में रांची सहित अन्य रैलियों में कहा था कि उनके नाम के आगे मोदी लगा रहा है, वह सभी चोर है। मालूम हो कि बीते 3 मई को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी के व्यक्तिगत पैसे में छूट याचिका अदालत ने खारिज कर दिया था। 8 दिनों तक दिनेश गोप से एनआई करेगी पूछताछ, कोर्ट ने दी इजाजत। दरअसल बता दूं, पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच एनआई की विशेष अदालत में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट से एनआई ने दिनेश गोप को 15 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी है, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 8 दिनों की रिमांड की इजाजत दी है। वहीं अब एनआई और झारखंड पुलिस 8 दिनों तक दिनेश गोप से पूछताछ करेगी। जानकारी के मुताबिक पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप नेपाल में सरदार का भेष बदलकर रह रहा था। वहीं एनआई और झारखंड पुलिस ने आईबी को मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की, जिसके बाद दिनेश गोप को नेपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद उसे दिल्ली लाया गया। उसके बाद रविवार को हवाई जहाज से रांची लाया गया है। झारखंड पुलिस दिनेश गोप पर 25 लाख का इनाम घोषित किया गया था। वहीं एनआई ने भी इस पर 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। मतलब दिनेश गोप 30 लाख का इनामी नक्सली है। दिनेश गोप पर ठेकेदार व्यवसायियों को धमकाकर कर लेवी और रंगदारी वसूलने का मामला दर्ज है। आपको बता दूं, इसके साथ ही लेवी के रुपयों से अपने सहयोगियों के माध्यम से निवेश कराने सहित 2 दर्जन से अधिक मामले भी दर्ज है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।